ये साहब किसी और को अवैध रूप से कब्जा देके उनसे पैसे लेके हमारी जायदाद हड़पने के चक्कर में। तब इनके संपर्क ऐसे दबंग लोगों से है। यहाँ पे सर कई लोग आते हैं, पिस्टल लगा के भी आ चुके हैं कई बार मामले में। और साहब ये कभी भी कुछ नहीं भी घटना को अंजाम दे सकते हैं। हमारे परिवार को व हमें इनसे जान माल का खतरा है। ये साहब कुछ भी कर सकते हैं, हमें कहीं भी कोई फर्जी मुकदमे में भी बिता सकते हैं। प्रदेश में योगी सरकार चल रही है और वहीं ऐसे खुलेआम ऐसे कांड होंगे तो आप जरा सोचिए कि खुद वकील है, जब वकीलों के साथ ऐसा हो रहा है तो आम आदमियों का क्या हाल होता होगा। ये रजिस्ट्री सर कोर्ट के थ्रू 92 में मेरे फादर के हक में हुई थी, है ना सर। जब से मेरे फादर मालिक व काबिज चले आ रहे हैं, सब संपत्ति हमारी। और अभी साहब ये आए हैं और पुनर्निर्माण करने के चक्कर में थे, रजिस्ट्री करने के भी चक्कर में थे, फर्जी की रजिस्ट्री कर दे जिससे हमें पैसा मिल जाए और ये लड़ते रहे और हम लेके लंबे हो जाएं। और मौके की तलाश में है, बस पार्टी मिले और बस काम करें, क्योंकि पार्टी यहाँ थी नहीं। पार्टी अपने पिताजी की आँख का ऑपरेशन हुआ है वो दिखाने भोपाल गई थी। उस बीच का उन्होंने फायदा उठाया, फायदा उठा के अब वो इस चीज का अंजाम देना चाह रहे हैं। ये पूरी जमीन है जिसके पीछे ये विवाद छड़ा हुआ है। नमस्कार, आप देख रहे हैं द झांसी न्यूज। मैं हूं शाहरुख और इस वक्त हम मौजूद हैं जोकनबाग इलाके में। आप देख सकते हैं बगल में मेरे आगे जो है पेट्रोल पंप है और यहाँ गोविंद चौराहे के जाने का रास्ता है। और यहाँ पर एक मामला सामने आया है जमीन का। फिलहाल प्रशासन यहाँ पर मौजूद है और जिनकी जमीन है बता रहे हैं कि अवैध कब्जा करा रहे थे दूसरे लोग जो है, आज उन्होंने जो है अपना मालिकाना हक जताया है और इस मौके पर मौजूद हैं। और जो आपको दिख रहा होगा टूटा फूटा है, इससे पहले जो लोग थे उन्होंने जो है तोड़ दिया है इसको और बगल वाले जो मकान है उसको किराए पे चला रहे थे और जमीन का मालिक कोई और ही था, वो वकील साहब हैं। हम उनसे बात करेंगे, जानेंगे कि पूरा मामला कहाँ से स्टार्ट होता है, क्या पूरा मामला है। क्या नाम है वकील साहब? मेरा आशुतोष शर्मा एडवोकेट नाम है और मेरे फादर का नाम है शंभू शर्मा। ये रजिस्ट्री सर कोर्ट के थ्रू 92 में मेरे फादर के हक में हुई थी, है ना सर। जब से मेरे फादर मालिक व काबिज चले आ रहे हैं, ये लोग साहब जगह मेरे कब्जे में थी पीछे की, आगे ये लोग जबरन घेरे हुए थे उसको। अब साहब थोड़े दिन पहले एक ने, विजय शर्मा ने एक अविनाश झा को कब्जा दे के भाग गए अवैध रूप से। और एक सर राजीव शर्मा है, इनका पुत्र है प्रशांत शर्मा, व अन्य लोग भी हैं इसमें शामिल। ये साहब किसी और को अवैध रूप से कब्जा दे के उनसे पैसे लेके हमारी जायदाद हड़पने के चक्कर में थे। तो आप बगल में ही रहते हैं? हम बगल में ही रहते हैं, मेरा बगल में ही निवास है और मेरी बगल में ही दुकानें वगैरह भी हैं। ये भी मेरी प्रॉपर्टी है, इसका भी हमारा, ये भी हमारा जुज भाग है, ये वो भी रजिस्ट्री में है, ये भी मेरी रजिस्ट्री है। तो इससे पहले आपने कभी ध्यान नहीं दिया है बगल में रहते हैं, आप बगल में ही जमीन है? बगल में साहब इनने क्या करा था, पहले हमारे एक किराएदार को मारपीट के कब्जा कर लिया था इसमें, फिर न्यायालय में करा, फिर साहब न्यायालय में मुकदमा वगैरह भी चल रहा था। लेकिन साहब इन लोगों की नीयत खराब ये थी कि ये खुद किसी को कब्जा दे दें पैसा लेके और भाग जाए, इसको विवाद में स्थिति उत्पन्न करना चाहते हैं। पहले अपना पैसा निकालना चाह रहे थे, उसके बाद जो है आप विवाद करते रहो दूसरे से, जिस चीज को बेचते किसी दबंग आदमी को दे देंगे जिससे कि ये लड़ ना पाए और हम पैसा लेके अपने भाग जाएं, सब संपत्ति हमारी। और अभी साहब ये आए हैं और पुनर्निर्माण करने के चक्कर में थे। हाँ दिख रहा है आपको, देखिए गिरा दिया गया है पूरा, आपको दिख रहा होगा पूरी शटर वटर जो है गिरी हुई है यहाँ पर और उस पर पुनर्निर्माण करा रहे थे, ऐसा वकील साहब हमको बता रहे हैं। किसी को रजिस्ट्री करने के भी चक्कर में थे, फर्जी की रजिस्ट्री कर दे जिससे हमें पैसा मिल जाए और ये लड़ते रहे और हम लेके लंबे हो जाएं। वकील साहब जैसे आप भी वकील हैं, आप भी जानते होंगे कि ये फर्जी रजिस्ट्री होती कैसे है, क्योंकि तमाम लोग ऐसा करा लेते हैं। एक आगे ही हमने जमीन का मुद्दा चलाया था, वहाँ भी ऐसा कुछ हुआ था। साहब फर्जी रजिस्ट्री देखिए साहब, करने को कोई भी अपने गलत कागज बनवा के किसी की भी रजिस्ट्री कर सकता है, मालिकाना हक जता सकता है। लेकिन बात भी क्या होता है कि आदमी आपस में उलझे रहते हैं, सालों विवादित संपत्ति का न्यायालय में मामला विचाराधीन रहता है, 10-10, 20-20 साल लग जाते हैं लोगों को साहब, न्याय मिलने में बहुत समय लग जाता है, जिससे कि लोग बाग जो रहते हैं उन्हें फ़ायदा होता रहता है। तहसील वगैरह में यहाँ इसकी विवेचना नहीं करते हैं, पूरा देखते नहीं है कि ये मामला सही है, ठीक है, गलत है। विवेचना तो चलती रहती है लेकिन सरकारी काम जो होते हैं साहब, समय बहुत लग जाता है उसमें, आदमी त्रस्त हो जाता है, इतना समय लग जाता है उसमें। आप देखिए प्रदेश में योगी सरकार चल रही है और वहीं ऐसे खुलेआम ऐसे कांड होंगे तो आप जरा सोचिए कि खुद वकील है, जब वकीलों के साथ ऐसा हो रहा है तो आम आदमियों का क्या हाल होता होगा। इससे पहले भी हम कई खबरें चला चुके हैं, आपने देखा होगा, तमाम ऐसी रोज खबरें आती रहती हैं। पूरे उत्तर प्रदेश की हम बात करें या कहीं की भी बात करें तो ऐसे कब्जे वाली खबरें जो हमको मिलती रहती हैं। तो अब क्या हो रहा है वकील साहब यहाँ पर? बस साहब हम ये चाहते हैं कि ये स्थिति यथास्थिति बनी रहे और ये ना ये निर्माण करा पाए और ना ये किसी अन्य आदमी को कब्जा दे सके। मेरी सरकार से बस इतनी गुजारिश है कि हमें सुरक्षा दी जाए, क्योंकि हमारे परिवार को व हमें जान माल का खतरा है। ये हमारे ऊपर कोई भी हमला, लोग हैं ये इनके संपर्क ऐसे दबंग लोगों से है। यहाँ पे सर कई लोग आते हैं, पिस्टल लगा के भी आ चुके हैं कई बार मामले में। और साहब ये कभी भी कुछ नहीं भी घटना को अंजाम दे सकते हैं। हमारे परिवार को व हमें इनसे जान माल का खतरा है।
ये सब कुछ भी कर सकते हैं, हमें कहीं भी कोई फर्जी मुकदमे में भी भिड़ा सकते हैं। तो कोई राजनीतिक संरक्षण है क्या उनका? ये राजनीति संरक्षण नहीं, लेकिन इनका उठना बैठना दबंग और भूमाफियाओं से है, काफ़ी लोगों से। देखिए खुद वकील हैं और उनको जान का खतरा है, बता रहे हैं कि बड़े बड़े दबंग लोग हैं। जो आदमी किसी के मकान पे कब्जा कर सकता है, किसी की ज़मीन पे, वो आप सोचिए कितना दबंग हो सकता है। और खुद वकील हैं कहने को, उनकी ज़मीन पर जो है कब्जा किया था। कुछ कह रहे थे भाई साहब, क्या कह रहे थे? नहीं, हम लोगों ने सारी कंप्लेनें दी हैं, सारा कुछ किया है, उसके बावजूद भी कुछ नहीं हो रहा है। और उसके बाद भी इतनी मतलब आप ये समझ सकते हैं कि आदमी कितनी दबंगियाई पे है कि अपना गिरा के फिर से बनाने को उतारू है और मौके की तलाश में है। बस पार्टी मौका मिले यहाँ और बस काम करें, क्योंकि पार्टी यहाँ थी नहीं। पार्टी अपने पिताजी की आँख का ऑपरेशन हुआ है, वो दिखाने भोपाल गई थी। उस बीच का उन्होंने फ़ायदा उठाया, फ़ायदा उठा के अब वो इस चीज़ का अंजाम देना चाह रहे हैं। तो अभी कहाँ गई है वो पार्टी? दूसरी जो पार्टी है वो कहाँ गई है? सर अभी खड़े हुए थे, अभी जाने कहाँ चले गए हैं। यहाँ थे अभी मौके पे, लेकिन मौके से भाग गए हैं। तो कहीं ना कहीं ये लग रहा है, देखिए जो मौके से भाग चुके हैं, तो ऐसा वकील साहब बता रहे हैं, तो कहीं ना कहीं उनकी गलती सामने नजर आ रही है। और यहाँ पर देखिए पुलिस प्रशासन भी जो है आ चुका है। हम आपको दिखा देंगे, पास से दिखा देंगे पूरे जमीन का जो मामला है, जैसा ये लोग बता रहे हैं। देख क्या ना, देखिए ये पूरी जमीन है, पास से दिखा दीजिए, पास से देखिए ये पूरी जमीन है जिसके पीछे ये विवाद छिड़ा हुआ है। और देखिए यहाँ पर पुलिस प्रशासन मौजूद है मौके पर। देखिए यहाँ पर बातचीत हो रही है और पुलिस मौके पर मौजूद है और वकील जो हैं जिन्होंने अपनी ज़मीन बता रहे हैं। बाकी जो दूसरा पक्ष है जो पहले से काबिज था, यहाँ पर कब्जा किए हुआ था, ऐसा वकील साहब का कहना है, तो वो लोग फिलहाल नज़र नहीं आ रहे हैं। अब देखते हैं इस मामले पर क्या कार्रवाई होती है, क्योंकि पुलिस प्रशासन यहाँ पर मौके पर मौजूद है और जो लोग हैं दूसरा पक्ष है वो गायब है। देखते हैं क्या कार्रवाई होती है।